वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। इष्ट प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। सुबह 6:30 बजे सत्यानुसरण पाठ आरंभ हुआ। वाणी पाठ शेष हुआ तो श्री श्री पितृदेव ने कहा, आलोचना करो। उनकी यह बात सुनकर सभी एक दूसरे का मुख देखने लगे। उन्होंने कहा, नित्यानंद बोलो। नित्यानंदा, विस्तार में अस्तित्व खो दो, अर्थात ठाकुर यहाँ पर हमें विस्तार में डूब जाने कह रहे हैं। विस्तार में अपने आप को खो देने की बात कह रहे हैं। आपको अपने आप को खो देने का अर्थ है बोध की विलुप्ति, अर्थात मैंने किया, यह मेरा है, यह भाव नहीं रहे का अहंकार बोध न रहना ही है विस्तार में अस्तित्व खोना। और बुझ जाने का अर्थ है मैं हूँ, यह बोलना चेतना में नहीं रहना। अनेकों जिस प्रकार अध्यस्त होकर पहले चेतना राज्य में नहीं लौट आती है, यही है बुझ जाना। विषय को और स्पष्ट करने के लिए नित्यानंदा ने और भी कहना शुरू किया। रामकृष्ण ठाकुर का एक गल्प है। 4 बंधु थे। उन्होंने भ्रमण करते हुए एक जगह देखी जो 4 दीवारी से घिरी थी। एक 4 दीवारी ऊंची थी। उसके अंदर क्या है, यह देखने के लिए सभी को उत्सुकता हुई। एक व्यक्ति 4 दीवारी पर चढ़ गया और झांकी मारकर वह जो देखा उसमें वह अवाक होकर हाँ हाँ करते हुए भीतर गिर गया और उसकी खबर नहीं दी। जो भी उस पर चढ़ा वही हा हा करते हुए गिर पड़ा। यही है बुझ जाना। अब प्रश्न यह उठा कि विस्तार से हम क्या समझेंगे, किस प्रकार उसमें अस्तित्व को खोया जा सकता है। सुधीरदा ने श्री श्री पितृदेव से अनुमति लेकर कहना प्रारंभ किया, वरदा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विस्तार में अस्तित्व को खोने का अर्थ ही है कि इष्ट में इस प्रकार विभोर रहूंगा कि अपने आप को भूल जाऊंगा। स्नान, खान पान इत्यादि की ओर नजर दिए बगैर इष्टकार की प्रेरणा में उन्मत्त रहूंगा। बहुधा मनुष्य अपने खान पान, घर संसार इत्यादि की चिंता में उन्मत्त रहता है, किंतु हम इस प्रकार इष्ट में उन्मत्त रहेंगे कि उन सब की चिंता ही नहीं करेंगे। इष्टकार करने में मानो खान पान, घर संसार, विषय आशय सब भूल जाएं। यही है विस्तार में अस्तित्व खोना। श्री श्री पितृदेव, वाह, तब तो शीघ्रतर ही बुझ जाना होगा। यह सुनते ही सभी लोग एक साथ हंसने लगे। एक भाई ने विवेकानंद का उदाहरण देते हुए कहा, विवेकानंद जिस प्रकार रामकृष्ण ठाकुर के निकट जाते ही बिल्कुल बदल गए, उनका आचार व्यवहार, पोशाक, परिच्छद आदि भी परिवर्तन हुआ। घर छोड़कर निकल पड़े, शुभ्र वसन को छोड़कर गेरुआ धारण किया। मेरी धारणा यह है कि यहाँ भाव ही है विस्तार में अस्तित्व को खोना। श्री श्री पितृदेव, यदि मैं गेरुआ वस्त्र धारण कर सन्यासी बन जाऊं तो क्या विस्तार में अस्तित्व को खोना होगा? विवेकानंद ने विस्तार में अस्तित्व खोया या नहीं, वह हम कैसे समझेंगे? अनेकों इस विषय को नहीं समझ पा रहे हैं। यह देखकर श्री श्री पितृदेव ने एक इंगित बताया। बोले, हम में से अधिकांश लोग अपनी वृत्ति प्रवृत्ति को चरितार्थ करने के लिए सब कुछ करते हैं, घर संसार करते हैं, विषय आशय में आसक्त होते हैं, किंतु इष्ट के साथ युक्त रहने पर ऐसा नहीं होता। उस समय उन्हें खुश करने के लिए सब कुछ करते हैं। गुरु किंकरदा, विस्तार में अस्तित्व खो दो। यहाँ इस अर्थ में कहा गया है कि इष्ट के साथ युक्त हो जाओ। श्री श्री पितृदेव, हाँ, ठाकुर से युक्त हो गया, वही तो विस्तार है। मैं क्षुद्र व्यक्ति केंद्रित था, ठाकुर से युक्त हो गया, उनमें अस्तित्व खो दिया। थोड़ा रुककर, पर उनमें अस्तित्व को
किस प्रकार खोया। पंडित दा, एक गीत है, तोमार माझे आमार आमी होए आछी आमी हारा इत्यादि। अर्थात तुम में मैं अपने को खो चुका हूँ। विस्तार में अस्तित्व खोना इसी तरह होता है, किंतु बूझ जाना नहीं है। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। श्री श्री पितृदेव, यह कैसे? होए आछी आमी हारा कैसे? मैं अपने आप को खो गया हूँ। जब इस विषय को किसी ने स्पष्ट नहीं किया तो दयापरवश उन्होंने कहा, विस्तार में अस्तित्व खोने का अर्थ है कि अपनी वृत्ति प्रवृत्ति के जरिए उनकी सेवा करना। सब कुछ उनके लिए करता हूँ, यही है विस्तार में अस्तित्व खोना। मैं अपने मैं भाव को उनमें समर्पित कर रहा हूँ। मैं वृत्ति प्रवृत्ति की परवाह नहीं करता। मेरा जो भी है सब उनकी सेवा में लगा रहा हूँ। यही है विस्तार में अस्तित्व खोना। अब बुझ जाने के विषय में कहो। परमेश्वर पालदा, अब अपने आप में नहीं हूँ। जब स्वयं ईश्वर की उपलब्धि कर रहा हूँ, मेरा अस्तित्व नहीं है, तभी है बुझ जाना। अपना पृथक अस्तित्व बोध न रहना ही है बुझ जाना। पंडित दा ने श्री श्री पितृदेव की ओर देखते हुए कहा, यहाँ दो धारणा आ सकता है। एक है विस्तार में विलीन होना, अर्थात विस्तार में लय होना। दूसरा है अपने अपने निर्वापित होना या विलुप्त होना। इन दो भाव में कौन ठीक होगा? परमेश्वर दा, यहाँ विस्तार में अस्तित्व खोने की बात है एवं उसके बाद नहीं बूझने की बात है। अर्थात यहाँ विस्तार में प्रवेश कर विलुप्त होना या अपने पृथक अस्तित्व बोध को नहीं खोने की बात भी है। श्री श्री पितृदेव ने इस बात में सम्मति व्यक्त की। सतीश दा ने प्रश्न किया, इष्ट को धरकर भी अनेक को विपदगामी होते देखा हूँ। कुछ दिनों से उन्होंने ठाकुर को पकड़ा है, किंतु अभी भी विपरीत पथ पर चल रहे हैं। क्या यह बुझ जाना है? बसवंदा, इष्ट को पकड़कर विपरीत पथ पर चलने का अर्थ ही होता है केंद्रच्युत होना। विस्तार में अस्तित्व खोना ऐसी जगह में संभव नहीं है। इसलिए यहाँ ठाकुर की इस वाणी के अनुसार बुझ जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इष्ट निर्देश के विपरीत पथ पर चलना ही है इष्ट विमुख होना। इसलिए विस्तार में अस्तित्व खोना भी नहीं हो रहा है, बुझ जाना भी नहीं हो रहा है। इस बात को भी स्पष्ट करते हुए बसवंदा बोले, तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ। मेरे भाव को लेकर रहना ही है विस्तार में अस्तित्व खोना। यह भाव न रखकर प्रभु के साथ एक हो जाना या विलीन होने का अर्थ है बुझ जाना। चीनी का रस पीते पीते उस रस में डूब जाने का अर्थ ही है बुझ जाना। श्री श्री पितृदेव, हाँ, बुझ जाने की बात ही है उनमें लय होना। चीनी का रस पीते पीते उसी में डूब जाने की बात है। उसके बाद रस पिया नहीं जा सकता है। ठाकुर ने इष्ट के लिए हो जाने कहा है, किंतु बुझ जाने को मना किया है, कारण उसमें मेरा उपभोग और नहीं है। श्री श्री पितृदेव ने उपस्थित लोगों से पूछा, विस्तार में अस्तित्व खोदो के साथ बुझो नहीं। शब्द के योग करने की क्या कोई आवश्यकता थी? मैं जाजन इष्टवृत्ति कर रहा हूँ, इष्टकार में लगा हूँ, कैसे बूझ रहा हूँ? सभी को मौन देखकर श्री श्री पितृदेव ने और एक बार प्रश्न उल्लेख करते हुए व्याख्या की, किंतु बूझ जाना कैसे हुआ? बूझ जाने का मतलब यह है कि इष्टकार करते करते साधक को बहुधा यह बोध होता है कि सब कुछ तो वे ही है, वे ही सब कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करना ही क्या है। वह भाव आते आते करने का भाव नहीं रहता है। शरीर भी जड़ हो जाता है। उस समय इस शरीर से कोई काम नहीं कर पाता हूँ। मन भी भाग हो जाता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। उस समय ही बूझ जाने की स्थिति पैदा हो जाती है।
उदाहरण स्वरूप परमहंस देव ने कहा है, नीमक का पुतला सागर मापने गया था, मापते मापते लय हो गया, सागर मापा नहीं जा सका। उसी प्रकार इष्ट कार्य कर रहा हूँ, जजन जाजन करता हूँ, कर्मक्षेत्र विस्तृत हो रहा है। जजन जाजन करते हुए मनुष्य यह अनुभव करता है कि सब कुछ वे ही है, इसमें मेरे लिए कुछ करना क्या है। ठाकुर ने इसी जगह पर हमें सावधान कर दिया है। विस्तार में अस्तित्व खो देने का अर्थ है उनकी सेवा में नियुक्त रहना, किंतु बुझ नहीं जाना अर्थात उनमें विलुप्त नहीं होना। साधन भजन से जो समाधि होती है वह विस्तार के जरिए ही होती है। जब व्यक्ति सत्ता प्रेम में विलीन कर जाती है तभी देह नश्वर बोध होता है, पुनः देह धारण कर आने की इच्छा नहीं होती। साधन भजन का उद्देश्य क्या है, इस विषय में श्री श्री पितृदेव ने कहा, हम जो साधन भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, वह है हृदय का द्वार खोलकर उनके आने की अपेक्षा में रहना। किसी भी समय वे आ सकते हैं। इष्ट कार्य जो कर रहे हैं इसलिए कि वे कब आएंगे उनकी परीक्षा में व्याकुल होकर रहना। किसी भी समय वे आ सकते हैं, उसके लिए प्रस्तुत रहना। सारा जीवन साधना करता रहा हूं पर उनका दर्शन नहीं मिला है, किंतु कोई कुछ दिनों तक करने से ही उनका दर्शन पा जाता है। उनकी इच्छा से ही दर्शन मिल सकता है। वे जब चाहेंगे तभी दर्शन देंगे। पर इस प्रकार प्रतीक्षा में रहने से दर्शन पाऊंगा ही, एक न एक दिन उनका दर्शन पाऊंगा ही। परमेश्वर दाता, वृत्ति प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने पर ही तो उनका दर्शन पाना संभव है। श्री श्री पितृदेव, वृत्ति प्रवृत्ति पर कोई प्रभुत्व नहीं कर सकता है, वे उनके हाथ है। वृत्ति प्रवृत्ति को लेकर जितना उनकी सेवा में लगे रहेंगे उतना क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनकी व्यवस्था वो करेंगे, वह उनका मामला है। मुझे करना है सिर्फ सब कुछ के द्वारा उनकी सेवा करनी है। उनकी सेवा में नियुक्त रहने पर वे सभी प्रवृत्ति वृत्तियाँ वेगवती होती है। सभी सारी अनुभूतियाँ सूक्ष्मतर होते रहते हैं। तो जितना इष्ट प्राण है उनकी इंद्रियां उतनी प्रखर होती है। श्रवण शक्ति प्रबल होती है, घ्राण शक्ति प्रबल होती है, सारी शक्ति प्रबल होती है, राग द्वेष ये सभी प्रबल होते हैं। आवश्यकता होने पर ये सभी प्रकाश में आते हैं। असली बात है जो कुछ है सबको लेकर उनकी सेवा में लगना। जो उनकी सेवा में नहीं लगता है उसके प्रति मेरा विराग होता है। श्री श्री पितृदेव भाव विभोर हो कहते जा रहे हैं। वैराग्य का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है इष्ट के प्रति इतनी टान रहती है कि दूसरी चीजों पर वितराग होता है। इष्टानुराग के बिना क्या जोर जबरदस्ती वैराग्य आता है? इष्ट कार्य करते करते वैराग्य आता है। जो उनकी सेवा में नहीं लगता है वे उसे पसंद नहीं करते हैं, उसे झाड़कर फेंक देना। जो वे पसंद नहीं करते हैं उससे विराग आता है, यही है वैराग्य। मछली के बिना एक समय मेरा काम नहीं चलता था, मछली के बिना भात नहीं खाया जाता था। अब ठाकुर को पकड़ने के बाद मछली खाने की इच्छा नहीं होती है, मछली खाने से विराग हो गया। इसी तरह हम लोगों में से कितनों लोगों को भाव हुआ है। जिसका ऐसा भाव हो चुका है वह समझ सका है। यह जैसा सहज है वैसा कठिन भी। एक भाई ने निकट से ही प्रश्न किया, वरदा उनका दर्शन पाना कैसी चीज है? श्री श्री पितृदेव, यह अनुभूति की बात है। जिस भक्त का जैसा अनुभव होता है, अनुभव शब्द में है पश्चात में होना, अनु पश्चात में भाव होना। जैसे तुम होगे वैसे तुम पाओगे। इस बार श्री श्री पितृदेव ने एक भाई से पूछा, उनका दर्शन पाने के विषय में तुम्हारी कैसी धारणा होती है? उक्त भाई, मेरी धारणा है कि वे सर्वत्र विराज करते हैं, सर्वघट में वे हैं।
श्री श्री पितृदेव, उस भाव में ही तुम उनको पाओगे। और कुछ ऐसा भी है जो उन्हें वास्तव मनुष्य के रूप में लेते हैं एवं उसी भाव में ही उनका दर्शन पाते हैं। यह साधक की अनुभूति का मामला है। साधक को एक एक भाव भूमि में एक एक तरह की अनुभूति होती है। सभी तो एक भाव से उनकी भजना नहीं करते, इसलिए वे एक भाव से पाते भी नहीं हैं। सत्यानुसरण पाठ शेष होते ही पंडित दा ने आचार्य चर्चा पाठ की। प्रथम खंड 503 नंबर वाणी। जिनके जीवन की भूमि या व्यक्तित्व का आधार शिथिल या स्थल है, उनका व्यक्तित्व भी उसी तरह दोलायमान, असंलग्न, परिवर्तनशील है। सतीश दा ने प्रश्न किया, जीवन की भूमि क्या है या व्यक्तित्व का दाड़ा आधार ही क्या है? परमेश्वर दा, यहाँ आदर्श को ही जीवन की भूमि कहा गया है। जिस पर निर्भर करके जीवन खड़ा है वही है जीवन की भूमि। व्यक्तित्व का दायरा वही है जिस पर अवलंबित होकर व्यक्तित्व विकसित होता है। वह दायरा जितना शिथिल व स्थल धीमा होता है, व्यक्ति भी उतना दुल्यमान होता है। सतीश दा, यानी जिसके जीवन का केंद्र आदर्श पुरुष नहीं है, उसका व्यक्तित्व दृढ़ नहीं होता है। किंतु हम तो ठीक उसके विपरीत दृष्टांत देखते हैं। विद्यासागर के जीवन में तो कोई आदर्श पुरुष या इष्ट नहीं थे, किंतु उनके व्यक्तित्व की कोई तुलना नहीं हो सकती। और यह भी देखता हूँ कि अनेकों ने जीवन में आदर्श पुरुष ग्रहण किया है, किंतु उनका व्यक्तित्व दोदुल्यमान है। बसवंदा, जिनके जीवन की नींव या आदर्श पिता माता या दूसरा कोई है, वे भी उस आदर्श के अनुसार व्यक्तित्व के अधिकारी हो उठते हैं। यदि वे ठीक तरह से उस आदर्श का अनुसरण करें, पुनः उनके जीवन के केंद्र आदर्श पुरुष रहते हैं, किंतु वे श्लथ या शिथिल आचरण में अभ्यस्त है, उनका व्यक्तित्व भी दोलायमान होता है। इसलिए इष्ट को पकड़कर भी मनुष्य दृढ़ व्यक्तित्व का अधिकारी नहीं होता। श्री श्री पितृदेव, विद्यासागर के जीवन में इष्ट नहीं थे, ऐसी बात बहुत बुरी है। इष्ट ऐसे हैं जो वे सब रूप में हैं, वे सब में हैं। विद्यासागर की माँ में भी वे वर्तमान थे। बसवंदा, किसी के प्रति प्रकृत टान रहने से अंत में वह इष्ट को धरेगा ही। यदि किसी को भी प्रकृत टान माँ के प्रति रहती है, वह टान इष्ट के प्रति होती ही है, वह इष्ट को पकड़ेगा ही। शायद विद्यासागर की मातृभक्ति में कहीं त्रुटि थी, अन्यथा वे इष्ट को पकड़ते, श्री श्री रामकृष्ण को ग्रहण कर सकते थे। श्री श्री पितृदेव ने विरक्त हो कहा, ये बातें मुझे सुनने में भी अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी देर रुककर, विद्यासागर की माँ ही उनका इष्ट थी। माँ बाप भी इष्ट है। ठाकुर ने कहा है, माँ बाप ही ईश्वर होते हैं। माँ बनना मामूली बात नहीं है। जन्म जन्मांतर कितनी साधना करके माँ बनती है। केवल बच्चा पैदा करना ही माँ का दायित्व नहीं है। माँ का अनेक दायित्व है। माँ बनना मामूली बात नहीं। स्त्री के लिए पति परम गुरु होते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। पति को सेवा कर कितनी स्त्रियों ने ईश्वर प्राप्त किया है, चाहे पति जैसा भी क्यों न हो। ऐसे उदाहरण भी है। कुलगुरु का अनुशासनवाद मानकर भक्त को ईश्वर प्राप्त हुआ है। किसकी कब परम गति होगी, यह केवल वे ही जानते हैं। हमारी केवल स्वाधीन इच्छा है उनकी सेवा करने की। आलोचना समाप्त हुई। भाव विहल दृष्टि से उपस्थित कर्मवृंद उनकी ओर टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। प्रसन्न चित्त से वे भी सबको निहार रहे हैं। 8:10 हुए हैं। श्री श्री पितृदेव की दाढ़ी बनाने का इंतजाम हो रहा है। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।